दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लेवरोव जी, वो यूएन को यूनाइटेड नेशन को विजिट करना चाहते हैं और यूएसए ने उनके वीज़ा को कैंसिल तो नहीं किया लेकिन होल्ड पर डाल दिया है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, क्यों ऐसा कर सकता है यूएसए? क्योंकि जितने भी मेंबर कंट्री हैं, बल्कि रशिया तो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर भी उसको आने के लिए उनके जो डेलीगेशन है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनको आने से क्यों वीज़ा नहीं दे रहा है? अब इसका आपको इम्पोर्टेंट रीज़न होना चाहिए, क्योंकि जितने भी यूएन के हेडक्वार्टर हैं वो यूएसए के अंदर हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आपको यूएन के हेडक्वार्टर मिलेंगे, विश्व बैंक के हेडक्वार्टर मिलेंगे, आईएमएफ के हेडक्वार्टर मिलेंगे, यूनेस्को के हेडक्वार्टर मिलेंगे। मतलब लगभग यूएन के जितने भी ऑर्गन होते हैं, उनके लगभग सभी हेडक्वार्टर यूएन के अंदर आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर मिलेंगे। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में घटना हुई है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके उनके जो फॉरेन मिनिस्टर विजिट करना चाहते हैं यूएन को, उनको वीज़ा देने से यूएसए ने मना कर दिया है। अब इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्योंकि इसकी एक ट्रीटी साइन की गई थी 1947 के अंदर, कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो किसी भी देश के जो मेंबर कंट्री है यूएन की, किसी भी देश की मेंबर कंट्री को यूनाइटेड नेशन में आने से नहीं रोकेगा। अब ये जो रशिया के द्वारा इसी चीज़ को लेकर उसको कहा गया है कि ये इस ट्रीटी का उल्लंघन है। अब रशिया के द्वारा तो ये बात कही दी गई, लेकिन यूएसए ने ये बात माने ना माने उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मालूम ही होगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया के ऊपर यूएसए ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो प्रतिबंध प्रतिबंध तो चल ही रहा है, लेकिन ये एक और टीटी का उल्लंघन किया गया है यूएसए के द्वारा। अब यूएसए के द्वारा टीटी का उल्लंघन करना तो प्रतिद्वंदी आप एकदम से खड़ा होकर कहेगा कौन? रशिया। रशिया कहेगा कि आप तो बातें करते हो कि कहीं मतलब आप दूसरों पे प्रतिबंध लगाए, तो आपको भी आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि आपने ट्रीटी का उल्लंघन किया है। आपको ये जो बात होनी चाहिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यूएसए की क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि किसी दूसरे देश को तो वो अपने अंडर में रखना चाहता है, लेकिन अपने आप को वो बहुत ज़्यादा पावर के दिखाना चाहता है। लेकिन ऐसा यूनाइटेड नेशन में नहीं चलता। यूनाइटेड नेशन अपने आप एक आप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चला दी है। अब अंडर द 1947 यूएन हेडक्वार्टर एग्रीमेंट, द यूनाइटेड स्टेट इज जनरली रिक्वायर्ड टू अलाउ एक्सेस टू द यूनाइटेड नेशन फॉर द फॉरेन डिप्लोमेट, बट वाशिंगटन से इट कैन डिने वीज़ा फॉर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड फॉरेन पॉलिसी रीजन। अब ये बात मैंने 1947 में मैंने आपको बता दी थी, लेकिन वो चार्टर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो 1947 में यूएन के और यूएसए के बीच में साइन किया गया था। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, सॉरी, फर्स्ट युद्ध जब समाप्त हो गया था, तो उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशन का क्या मतलब होता है? कि नेशनों की लीग। तो उस टाइम पे क्या था कि जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो सब के सब ऐसा प्रण लेंगे कि ऐसी करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद एक यूएन की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन की। लेकिन अब यूएन का क्या मोटिव है कि कोई भी तीसरा युद्ध ना हो, इस वजह से इसका मेन इम्पोर्टेंट जो इसका जो मोटिव है, यही है यूएन का। तो अब क्या बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी घटनाएं होती हैं, आप यूएसए की इन्वॉल्वमेंट हमेशा से ही देखेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे वो तालिबान ने टेक ओवर के लिए अफगानिस्तान पर, वहाँ से वो निकला है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा जितने भी कहीं पे भी वो टांग अड़ा देता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। अब मैं आपको सिर्फ यूएन का स्ट्रक्चर आपको समझा चुका हूँ, तो आपको जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है कि क्या रशिया की पावर यूएसए छीन सकता है, यूएसए वीटो पावर छीन सकता है रशिया की। लेकिन ऐसा मैं आपको एक बार और इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं। 5 परमानेंट मेंबर ही चाहेंगे कि किसी देश को बाहर निकालना है, तब ही बाहर निकलेगा वो, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब अगर रशिया के खिलाफ लाया जा रहा है तो रशिया तो परमानेंट मेंबर है, तो रशिया परमानेंट मेंबर है तो वो तो अपनी वीटो कर देगा। वीटो करने के बाद वो कभी भी यूएनएससी से या उसकी वीटो पावर कभी नहीं जाएगी। तो जो यूएसए है उसके जो ये काम है वो धरे के धरे रह जाएंगे। और रशिया के साथ कौन आ जाएगा? चाइना आ जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि कभी भी रशिया
रसिया को यूएस से कभी भी नहीं निकाल सकता। अब मैंने आपको परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट की बात बता दी है। भारत भी 2022 के लास्ट तक इसका मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर। अब ये जो वो चार्टर है जो एग्रीमेंट किया गया था यूएन के बीच में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि किसी भी देश के डेलीगेशन को आप नहीं रोक सकते। जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन में, आप किसी भी देश को अपने देश में या फिर यूएन में आप आने से नहीं रोक सकते। अब यूएन की भी एक फोर्सेज होती है। यूएन की एक क्या फोर्सेज होती है कि यूएन के जितने भी न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी अगर कोई भी मतलब डेलीगेशन आकर किसी पर हमला कर देता है तो तो न्यूयॉर्क के अंदर तो हेडक्वार्टर है, यूएन के हेडक्वार्टर होने के बाद तो उसकी वहाँ की फोर्सेस काम नहीं करेगी, किसकी, यूएसए की। तो उसकी ही अलग से फोर्स पहले किसी की परमिशन लेगी, तब जाके वो यूएन की परमिशन लेने के बाद ही उस पर कार्रवाई करेगी। ये बात एडिशनल आपको नॉलेज देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।